विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज संस्कृत की कक्षा में हम पढ़ेंगे अव्यय शब्द या अविकारी शब्द। परिभाषा के साथ इसे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अव्यय शब्द का अर्थ है जिसका व्यय न हो। ऐसे शब्द जिसका व्यय न हो अथवा जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, वे शब्द जो वचन, पुरुष, काल आदि की दृष्टि से जिसमें कोई परिवर्तन न हो तथा जिनका एक ही रूप बना रहता है उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द कालबोधक, स्थानबोधक तथा प्रश्नबोधक हो सकते हैं या होते हैं। इन्हें निम्न तालिका में उनके अर्थों के साथ स्पष्ट किया गया है। हम परिभाषा एक बार पुनः दोहराएंगे। विद्यार्थी मित्रों, आपको यह विषय परिभाषा के साथ में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अव्यय शब्द का अर्थ है जिनका व्यय न हो, किसी प्रकार का जिसमें कोई परिवर्तन न हो। वे शब्द जिसमें लिंग, पुरुष, वचन तथा काल आदि की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता तथा जिनका एक ही रूप बना रहता है उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द कालबोधक, स्थानबोधक तथा प्रश्नबोधक होते हैं। कालबोधक मतलब हो गया समय दर्शाने वाले, स्थानबोधक यानी होता है जगह दर्शाने वाले, और प्रश्नबोधक का मतलब हो गया जिन शब्दों से प्रश्न बनता है। ऐसे सभी शब्दों को अव्यय शब्द में सम्मिलित किया गया है। इसे साधारण भाषा में इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कुछ वाक्यों में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कभी भी किसी भी तरह के वाक्य में जिसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे और शब्द है। और शब्द मैं और मेरा भाई मेला देखने जाएंगे। मैं और मेरा भाई मेला देखने गए थे। मैं और मेरा भाई मेला देखने जा रहे हैं। ये तीनों कालों में यह बात हुई है, लेकिन यहाँ और शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ और शब्द जो है वो अविकारी या अव्यय शब्द कहलाता है। तो इन्हें संस्कृत में कौन कौन से अव्यय शब्द है? बहुत से अव्यय शब्द होते हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जो अव्यय शब्द शामिल है उन्हें हम उनके शब्दों के अर्थों के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है, और इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखिएगा। जैसे पहला अव्यय शब्द यहाँ सम्मिलित किया गया है उच्चेह। उच्चारण इसका होगा उच्चेह। उच्चेह मतलब होता है जोर से। यदि हम कोई चीज जोर से बोलते हैं तो उच्चेह। च और जिसका अभी हमने एक उदाहरण सुना, श्वः। श्वः यानी होता है आने वाला, कल। वास्तविकता में हिंदी भाषा में कल के लिए सिर्फ कल शब्द का प्रयोग होता है। बीता हुआ भी कल होता है, आने वाला भी कल होता है, किंतु संस्कृत भाषा में कल के लिए, आने वाले कल के लिए श्वः शब्द आता है। और यदि हमें परसों कहना है तो हम उसे कहते हैं परश्वः, और यदि हमें उसके भी आगे वाला कल बताना है तो परश्वः शब्द इसमें प्रयोग होता है। नीचे लिखा हुआ है य। यहाँ ह आधा है, य है और विसर्ग है, तो इसे उच्चारण किया जाता है यह। यह शब्द का अर्थ होता है बीता हुआ कल, यस्टरडे। बीता हुआ कल यह, आने वाला कल श्वः। बीता हुआ कल, बीता हुआ परसों परह्यः, और उसके पहले वाला कल परह्यः। यहाँ हमें सिर्फ श्वः और यह का ही प्रयोग है, इसलिए हम अधिक विस्तृत इसको अध्ययन नहीं करेंगे। यह के नीचे लिखा हुआ है अद्य। अद्य यानी होता है आज। आज का जो दिन है, जैसे आज जो भी वार है उसके लिए आज मेरा जन्मदिन है, अद्य मम जन्मदिवसः अस्ति, आज मेरा जन्मदिन है, तो यह अद्य शब्द आज के लिए आता है। निश्चित ही यह कालबोधक हो गया। यत्र, अत्र, तत्र। अद्य के नीचे लिखा हुआ है अत्र तत्र। अत्र यानी हो गया यहाँ,
और तत्र यानी होता है वहाँ, जो वस्तु पास में है उसके लिए यहाँ, जो वस्तु दूर है उसके लिए वहाँ। जो पास में है अत्र, जो दूर है वह तत्र। उसी के नीचे लिखा हुआ है यत्र कुत्र, थोड़ा ही अंतर है, ध्यान दीजिए। यत्र कुत्र, यत्र यानी हो गया जहाँ और कुत्र यानी हो गया कहाँ। उसके नीचे लिखा हुआ है इदानीम। इदानीम शब्द के पर्यायवाची वहाँ लिखे हुए उसी के आगे इदानीम के लिए पर्यायवाची शब्द प्रयोग होते हैं अधुना, संप्रति और सांप्रतम। इन चारों शब्दों का एक ही अर्थ है इस समय। इदानीम अहम संस्कृतम पठामि, इस समय मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ। इदानीम अहम तुभ्यम संस्कृतम पाठयामि, इस समय मैं तुम सबको संस्कृत पढ़ा रही हूँ। यदा जब, तदा तब। यदा मम मित्र आगच्छति तदा त्वमपि आगच्छ, जब मेरे मित्र आएंगे तब तुम भी आओ। यदा तदा अधिकतर इन शब्दों का प्रयोग साथ में ही होता है। कदा कब, यह प्रश्नवाचक शब्द है। कदा यानी कब। सहसा अचानक, यदि कोई घटना अचानक होती है तो उसके लिए सहसा शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कहा जाता है सहसा विदधित न क्रियां, अचानक या अचानक कोई भी निर्णय मत करो, अचानक कोई भी कार्य मत करो। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें सोचना समझना जरूर चाहिए। वृथा बेकार, वृथा मावद, बेकार की बातें मत बोलो। शनेह धीरे, चिकित्सालय शने एव वद, चिकित्सालय यानी होता है हॉस्पिटल। शने एव वदतु, चिकित्सालय में हमें धीरे बोलना चाहिए। अधिकतर इसके लिए प्रयोग होने वाले शब्द है गजः शनेः चलति, कच्छपः शनेः चलति। तो शने यानी धीरे धीरे, यदि कोई कार्य धीरे हो रहा है तो उसके लिए अव्यय शब्द आएगा शनेः। अपि भी, अहम अपि तुभ्यं सह आगच्छामि, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा या आऊँगी। कुतः कहाँ से, इतस्ततः इधर उधर, यदि तर्हि जब तब, और यावत तावत जब तक तब तक। यावत सूर्य भवति, यावत सूर्य चंद्र भवति, तावत शिक्षाया महत्वम अस्ति, जब तक सूर्य चंद्र है तब तक शिक्षा का महत्व है। तो यह कुछ अव्यय शब्द है, अर्थों के साथ लिखे हुए हैं, जिन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखिएगा। उन शब्दों को फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। परिभाषा लिखी हुई है, उच्चैः ऊंचा, च और श्वः आने वाला कल, यह बीता हुआ कल, अद्य आज, अत्र तत्र यहाँ वहाँ, यत्र कुत्र जहाँ कहाँ, इदानीम, इदानीम के पर्यायवाची शब्द दिए हैं अधुना, संप्रति, सांप्रतम। अर्थ सभी का एक ही है, इस समय। यदा जब, तदा तब, कदा कब। सहसा अचानक, वृथा बेकार, शनेः धीरे, अपि भी, कुतः कहाँ से, इतस्ततः इधर उधर, तर्हि तब जब, यदि जब तर्हि तब, यावत जब तक, तावत तब तक। ये कुछ 19 शब्द दिए गए हैं, नवदशक शब्द है यहाँ पर। इन नवदश शब्दों को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, साथ ही इससे संबंधित अभ्यासक्रम आपको दिया जा रहा है, जिससे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखोगे। यहाँ इसे आप खुद हल करने की कोशिश कीजिए। तुभ्यं रोचते त्वं तथैव कुरु। वर्तमान काले सर्वत्र विलासिता एव दृश्यते। त्वं डैश बंधु सह सखा त्वमेव। इसमें से आप जितने प्रश्नों को हल कर सकते हो उतने आप स्वयं अपने अभ्यास कार्य से इसे पूरा करने की कोशिश कीजिए, और यह सारे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है इसमें से कुछ अव्यय शब्द जो है वह आपको अभी तालिका में या यहाँ पर इस समय हमने नहीं पढ़े हो, तो आप कोई बात नहीं, उन शब्दों को मतलब आप छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी जो शब्द आपने पढ़े हुए उन सभी को आप ज़रूर लिखिए। इस अभ्यासक्रम को आप ज़रूर हल कीजिए। धन्यवाद मित्रों।